Hey guys, if you're also searching the answer of these two questions, so you are on the right page. So the question is Q switch and party peel. Is that really good for your sensitive skin and any other skin? So let's talk about this. So recently I did Q switch on my face as my face is very sensitive. ऐसा मुझे लगता है, but I don't know really. Both are safe, but आप अगर प्रोफेशनल से करवा रहे हो तो ओके मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे पास वाउचर था, दैट्स व्हाई आई डिड दिस लेजर ट्रीटमेंट एंड ऑल। अदरवाइज मैं कभी नहीं करवाती अपने फेस पे एंड कुछ टाइम में मेरे फेस बहुत अच्छे हो गए थे। आई डोंट वांट दैट कि मुझे करवाना है, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। आई वाज लाइक कि प्लीज आप मेरा ये वाला कर दो, मतलब अंडर आर्म्स एंड हैंड का कर दो, हेयर ट्रीटमेंट्स। मुझे फेस पे कुछ नहीं करवाना है। माई कंसर्न वॉज कि कुछ हो ना जाए एंड मैंने 27th को करवाया था। एंड आई विल सजेस्ट कि आप ट्रैवल मत करो उसके जस्ट बाद, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होती है। आई विल डिस्कस दिस। तो मैंने मॉर्निंग में करवाया 10:30 मॉर्निंग एंड मेरा ये था, ट्रेन था, ओके एसी ट्रेन था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड मुझे लगा वो पार्टी पील करेंगे बिकॉज मेरा डिस्कशन पार्टी पील के लिए हुआ था, बट उन्होंने जो फॉर्म डाला था वो क्यू स्विच का हो गया था। ओके सो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड क्यू स्विच क्या है, बिकॉज मुझे कुछ पता ही नहीं था। ओके सो जैसे आप अभी सर्च कर रहे हो वैसे ही मैं भी सर्च कर रही थी एक दिन, मतलब जिस दिन करवाना है उस दिन रात को 2 बजे, बिकॉज मुझे टेंशन हो रहा था कि मुझे शादी अटेंड करना है, ये करना है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए मेरे फेस पे। ओके सो सो थोड़ा सा मैं डरी हुई थी बिकॉज मैंने कभी भी ये ट्रीटमेंट्स एंड ये सब पे मैं इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मैं फेस पे ऐसे मतलब बेसन वगैरह पहले लगाती थी एंड अभी तो मैं वो बीट रूट का जूस करके ना, बहुत वो रियली बहुत अच्छा है। इफ यू रियली वांट दैट रेमेडी गाइस, सो लेट मी नो, आई विल शेयर दैट ऑल्सो। लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन, क्योंकि ये पॉइंट अलग जा रहा है। सो मेरा डिस्कशन हुआ था पार्टी पील के लिए एंड मैंने सर्च भी पार्टी पील ही किया था कि ठीक है यार, ओके पार्टी पील इज लाइक जस्ट आपको एक कुछ तो मास्क लगाते हैं एंड वो पील आउट कर देंगे, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। हाँ साउंड सिंपल, हाँ सो मुझे इतना डर नहीं लगा और मैं चली गई कि हाँ यार ठीक है बस पील ही तो करना है। बट वहां जाके पता चला क्यू स्विच, तो इट वाज लाइक ओ माय गॉड, कहीं इंजेक्शन एंड तो ये सब तो नहीं देंगे। एंड मैंने कभी करवाया नहीं है तो आई वाज लाइक बस इतना ही, थोड़ा सा ऐसा था कि मेरे फेस को कुछ हो ना जाए तो मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई बच्ची आ गई है, ठीक है, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सो सो ठीक है वो हुआ एंड इट वाज लाइक वो मतलब जो नर्स थी उन्होंने मेरे आईज पे लगा दिया कि मतलब आप लेट जाओ। एंड आई वाज लाइक नहीं, आई एम सो सॉरी, कैन वी प्लीज डिस्कस विद डॉक्टर प्लीज, बिकॉज मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बोला कि प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं क्या डॉक्टर के साथ। तो शी वाज लाइक ओके यार नो प्रॉब्लम। देन मैंने डिस्कस किया डॉक्टर से। तो डॉक्टर वाज लाइक नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पिगमेंटेशन एंड इसके लिए होता है, ये बहुत ज्यादा लोग करवाते हैं एंड सेंसिटिव स्किन और ये सब कुछ भी नहीं होता। तो मैंने बोला कि यार मेरा थोड़ा सा ना सेंसिटिव स्किन है, तो थोड़ा बहुत ऐसे रेडिश और ये सब का ना मुझे तो रेडनेस वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने वो सारी चीजें डिस्कस किया। तो मेक श्योर कि आप भी सारी चीजें डिस्कस करके रखो कि हाँ भाई मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ओके कभी कभी होता है कि पहले प्रॉब्लम था और अभी आपकी फेस क्लियर है तो वो नहीं समझ में आता, बट प्लीज डिस्कस दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस किया एंड उन्होंने स्टार्ट किया। बट वो मशीन भी देख के मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज वो मशीन इतना बड़ा सा मशीन था एंड वो आपकी फेस पे क्या करता और कुछ गड़बड़ ना हो जाता। मैं बहुत नेगेटिव थी उस टाइम पे। मैंने सोचा कि यार वो बंदी कर रही है और कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए मशीन और मेरे में अंदर घुस जाए या फिर कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी। मैं इतना गंदा सोच रही थी। ओके बट शी डिड वेल। ओके बट मेरा स्किन थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो थोड़ा ना मैं ट्रेन में ट्रैवल करने चली गई। ओके तो उनका बेडशीट वगैरह बहुत थोड़ा रफ था, तो कि मतलब मैं ऐसे सो गई एंड सोते टाइम ना वो थोड़ा सा मेरे स्किन पे आ गया तो पूरा रेड हो गया था। एंड 2-3 दिन से मेरे को इतना रेडनेस का और भी ज्यादा प्रॉब्लम लगा। आई विल अटैच दैट स्नैप एक्चुअली। एंड ये 2-3 दिन मैंने 27 को करवाया था, 28 को मैं पहुंच गई एंड 29 एंड आज 30 है। इनफैक्ट कल रात तक मुझे ऐसा रेडनेस का बहुत प्रॉब्लम रहा था। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं करना चाहिए क्या, बिकॉज उसने बोला था कि
2-3 दिन में अच्छा ग्लो आएगा। एंड मेरा ग्लो ऑलरेडी था उस टाइम पे, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपने स्किन से। मैं तो बस हैंड एंड अंडर आर्म्स का करवाने जा रही थी, बट उन्होंने बोला आपका वाउचर फिर ये हो जाएगा, तो मैंने बोला ठीक है यार, मैं रिस्क लेती हूँ, ऐसा मैंने सोचा। एंड मैं पार्टी पील के लिए गई थी, उन्होंने क्यों स्विच कर दिया, तो मतलब वो बेसिकली क्या था ना कि वो ऐसे एक मशीन था एंड आपके स्किन को ना जस्ट एक रिमूव कर रहा था चीज़ें। आई थिंक लेयर वगैरह कुछ रिमूव था एंड हेयर रिमूव कर रहा था। एंड फिर सेकेंड टाइम में और एक लेयर रिमूव किया उसने, पता नहीं क्या, बट जिस स्मेल भी आ रही थी थोड़ी बहुत, क्योंकि जैसे बाल बाल जलता है ना वैसा स्मेल था। सो बेसिकली इट वाज गुड। थोड़ा रेडनेस आया मुझे करने के बाद, ऑब्वियसली वो तो आएगा ही कुछ दिनों तक। एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस एंड डॉक्टर वाज वेरी फ्रेंडली, क्योंकि उन्होंने उनको मैंने ये भी बोला, उनसे मैंने डिस्कस किया। एंड इतना बचपना जैसा मैं कर रही थी क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे संभाला उस चीज़ से लेके। ओके, एंड मैंने उनको बोला भी कि यार थोड़ा सेकेंड टाइम ना मुझे ज़्यादा लग रहा है मेरे स्किन पे, तो शी वॉज लाइक ओके ओके, मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। ओके, सो उन्होंने थोड़ा सा ये कम किया, मतलब थोड़ा ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ मुझे उसके बाद। सो और उसके बाद उन्होंने मेरे स्किन पे मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगाया, बिकॉज विदाउट दैट आप डायरेक्टली धूप में नहीं जा सकते हो 4 and 5 days एटलीस्ट। बट उन्होंने बोला कि 1 month तो चलता है अगर आप अच्छे से केयर करो अपनी स्किन का। तो लेट्स सी, आई डोंट नो, मुझे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट मे बी कल परसों तक, बहुत उस टाइम तक तो मैं बिल्कुल सही थी। मैं आराम से घर आई, बहुत अच्छा क्लीन लग रहा था मेरा फेस। एज आई सेड बिफोर कि मेरा स्किन ऑलरेडी कुछ टाइम से ना बहुत अच्छा ग्लो कर रहा था उसके पहले से। ओके, तो मैं फिर स्किन के लिए गई भी नहीं थी, मेरे को फेस का कुछ नहीं करवाना था, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई फेस। ओके, सो बट वो हो गया ठीक है, बट थोड़ा सा तो लगता है ना कि क्लीन हुआ है, तो अच्छा लग रहा था कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद जब मैं ट्रैवल करने गई, आफ्टर 2 and 3 hours के गैप में मैं ट्रैवल करने गई, मैंने बाहर गई एंड मैंने ट्रेन लिया। ओके, ट्रेन में सो रही हूँ मैं रात में, एंड वो पूरा ऐसे जल रहा है, मेरा पूरा स्किन जल रहा था। एंड मैंने देखा मोबाइल में, तो इतना बड़ा सा रेड, और इधर रेड। मैंने उसका क्लिक नहीं लिया है शायद, बट हाँ, मुझे कल जो हुआ था ना वैसा सेम ही था। ओके, तो यू कैन सी दैट। तो इतना बड़ा सा रेड हुआ था एंड वो इतना जल रहा था, ऐसे फील हो रहा था कि मेरी स्किन को ना कुछ तो हुआ है, ऐसे गर्म लग रहा था, बिल्कुल हॉट एयर निकल रहा था। इट वाज लाइक दैट। सो मेरे को ना फील हो रहा था कि मुझे कुछ हुआ। और वो मेरी स्किन सच में थोड़ी सी सेंसिटिव है, बिकॉज ना विदाउट ये सारी चीज़ें किए हुए भी ना मुझे कभी कभी हो जाता है वो रात में। ओके, तो मेरी थोड़ी सी थोड़ा सा ऐसे नेल भी लग गया ना तो मेरी स्किन से फूल जाती है रेड, और 5-10 मिनट में बराबर हो जाता है। तो इट वॉज लाइक दैट ओनली, मतलब थोड़ा सा ना हो रहा था एंड 10-15 मिनट्स में नॉर्मल हो रहा था। तो मैं तो पहले बहुत डर गई यार, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, क्योंकि वो बेडशीट बहुत रफ था एंड मैं अच्छे से क्लीन करके ही सारी चीज़ें सुन, बिकॉज वो लोग बेडशीट बिल्कुल न्यू देते हैं, ब्लैंकेट थोड़ा पुराना रहता है, राइट, यूज्ड रहता है। तो मैंने पिलो कवर लगाया, देन पिलो के ऊपर भी मैंने एक बेडशीट डाली, जो 2 बेडशीट मिलता है एसी वाले ट्रेन में, देन बेडशीट डाला मैंने एंड फिर मैं सोई। बट हाँ, वो थोड़ा सा रफ था, वो मेरे स्किन को थोड़ा लग गया, वो पूरा रेड हो गया। सो मैं थोड़ा सा डर गई थी, मैं सोच रही थी कि यार डॉक्टर को एक बार फ़ोन करूँ क्या, कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर गई थी कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया, या फिर यार लेने के देने हो गए, मैं क्या करके सोच के किया था और क्या हो रहा है, ऐसा मैं सोचने लगी थी। एंड फिर वो नेक्स्ट डे में जब आई, तो उन्होंने जस्ट बोला था कि 2 days या फिर 24 hours ना आपको विदाउट सोप या फिर कुछ भी फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करना है। जस्ट आप नॉर्मल पानी से वॉश करो अपना फेस। ओके, एंड अगर आपको ज़्यादा रेडनेस और ये सब ज़्यादा ऐसा लग रहा है तो थोड़ा बर्फ़ लो एंड बर्फ़ से ऐसे ऐसे करके सेक के एंड फिर नॉर्मल वाटर से पानी में करके और नॉर्मल वाटर से फेस वॉश करके एंड आप मॉइस्चराइज़र लगाओ थोड़ा ज़्यादा। मॉइस्चराइज़र थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, तो मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगाओ एंड जस्ट लिपस्टिक आप लगा सकते हो। आई मेकअप करते थे बिकॉज आई एंड लिप्स पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। सो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला भी था कि आप लिप्स पे कर सकते हो, आई पे कर सकते हो, बाकी आपको फेस पे बस मॉइस्चराइज़र लगाना है 2 days। ओके, सो मैंने सोचो, मैं आई यार, ट्रेन से आई थी, बट फिर भी ऐसे नॉर्मल फेस वॉश किया। आई वाज लाइक यार मुझे फेस वॉश करना था, थोड़ा सा शायद मैंने फेस वॉश किया था। ओके, बट नहीं करना था शायद, मुझे अभी याद आ रहा है कि 48 hours बोला था उसने या 28, मुझे याद नहीं है, सॉरी। सो ऐसा कुछ उसने इंस्ट्रक्शन दिया था क्लियर। तो मैं आई एंड मुझे कल भी, वो परसों भी ना ऐसे सो रही हूँ, नॉर्मल सो रही हूँ यार, नॉर्मल मतलब ऐसे ही सो रही हूँ, ऐसे भी नहीं सो रही हूँ मैं, फिर भी बस रेड इधर इधर, कभी इधर,
कभी कल तो इधर हो गया था बट नॉर्मल हो रहा है, फिर 15 मिनट्स में नॉर्मल हो रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है। मेरी मम्मी बोली थी अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने बोला मम्मी आपका सर गंदा है इसके लिए हो रहा है। मैंने फिर आज हेयर वॉश भी किया और फिर फेस वॉश भी किया, बट अभी तक ऐसे सुबह से तो रेडनेस नहीं आया है मुझे। बट आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो, मुझे आ भी सकता है। मैं सीरियसली, मैं तो थोड़ा सा ना मतलब ऐसे रिग्रेट फील कर रही थी मैंने क्यों करवाया, बट आई थिंक आज थोड़ा सा दिख रहा है मुझे क्लियर। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपका ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है ना तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस करो, ओके। देन आप करवा सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप ट्रैवल मत करो ब्रो, ठीक है। मेरी ये गलती हो गई, मुझे मेरा जॉब भी है ऐसे टाइम पे तो मेरे को जाना पड़ा। बट आप ट्रैवल 2-3 दिन तो मत ही करो, सीरियसली। बहुत रिस्की है ऐसे टाइम पे ट्रैवल करना। एंड वो बोल रहे थे पार्टी पील के लिए तो ट्रैवल भी नहीं करने देते हैं, कि आप ट्रैवल मत करो, 2-3 दिन करवाओ, आराम से ट्रैवल करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रॉम माई साइड बोथ आर सेफ, ओके। एंड बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, सब सारे सेफ है, बस एक बार आप डॉक्टर से जाके बोलो। एंड ऐसे नॉर्मल डॉक्टर के पास मत जाओ, काया इज ट्रस्टेड, ओके। ये सारी चीज़ें, ये नहीं है क्या बोलते हैं, पेड नहीं है ब्रो, मैं जस्ट अपना ओपिनियन बता रही हूँ, दैट्स इट। मैं तो थोड़ा रिग्रेट भी कर रही थी, मैंने आपको बताया। सो इट इज़ नॉट पेड, जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम पैसे में मिल जाएंगी, यहाँ पास आई थिंक इसका 4 या 5,000 या 6,000 है आई थिंक। बट ठीक है, मुझे तो फ्री में ही मिला और मैं करवाने वाली भी नहीं हूँ अभी। तो मेरे मेरे लिए तो ठीक है, मतलब मेरा थोड़ा सेंसिटिव स्किन था इसके लिए मैं डर रही थी। बट अगर आपका ऐसे रफ स्किन कुछ भी चलता है तो आप जस्ट गो फॉर इट, अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर आपका पिगमेंटेशन वगैरह है तो इट इज़ गुड फॉर यू आई थिंक। मेरा तो इतना नहीं था, अभी कुछ दिनों से मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई थी, जो कि मैं लगाती हूँ वो बीट रूट एंड ऑयल, ओके। सो बट या यू कैन गो फॉर इट, एंड ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट मुझे लगता है बस मैं ही डर रही थी, आप नहीं डरोगे ना। सो पता नहीं, बट जाओ, बट इतने छोटे एज में मत जाना। अगर मतलब 24, 25, वो तो बोल रही थी कि 18 + 18 अलाउड है, बट आई थिंक 23, 24 एज वाले जा सकते हैं, ओके। सो या दैट्स इट, यू कैन गो फॉर इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा मतलब अगर होगा भी कुछ तो थोड़े दिन के लिए होगा प्रॉब्लम, बाकी ऐसा नॉर्मल है। तो अभी तो मुझे ऐसा नॉर्मल फील हो रहा है, ओके। So, yeah, that's it. Thank you for watching. Love you guys. Bye. Take care.